अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर पंजाब बोर्ड इंग्लिश क्लास 9 के एक यूनिट द डियर डिपार्टेड बाय विलियम स्टैनले हॉर्टन ने लिखा है, उस पे होने जा रहा है। इस वीडियो लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वन एक्ट प्ले क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसका पर्पस क्या होता है। मतलब वन एक्ट प्ले क्या है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वन एक्ट प्ले क्या है और ऐसी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, खुसूसियात हैं जो वन एक्ट प्ले की होती हैं। और वन एक्ट प्ले लिखा क्यों जाता है, प्ले कहते हैं ड्रामा को, ओके, तो ये क्यों लिखा जाता है, इन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिट के टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, इस वीडियो को फुली वॉच कर लें। सो अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वन एक्ट प्ले। अ वन एक्ट प्ले इज़ अ शॉर्ट ड्रामेटिक वर्क दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड विद इन अ सिंगल एक्ट, मीनिंग इट डज़ नॉट हैव मल्टीपल एक्ट्स लाइक ट्रेडिशनल प्लेज। तो कहता है वन एक्ट प्ले एक शॉर्ट ड्रामा होता है जो कि सिंगल एक्ट पर मोहित होता है और ट्रेडिशनल प्लेज की तरह इसमें मल्टीपल एक्ट्स नहीं होते, यानी एक ही दफ़ा कैरेक्टर्स आते हैं, स्टोरी शुरू होती है और उधर ये स्टोरी एंड हो जाती है। मज़ीद एक्ट 2 की जानिब या एक्ट 3 की जानिब स्टोरी नहीं जाती। कुछ प्लेज ऐसे हैं जिनके अंदर एक्ट्स चलते हैं, 3-3, 4-4 एक्ट्स चलते हैं, वो ट्रेडिशनल प्लेज हैं। एडिपस रेक्स है, ओथेलो है, मुख्तलिफ हैं। It typically runs for about 15 to 60 minutes depending on the length of the script and features a straightforward plot, limited characters and a single setting। कहता है ये ड्रामा जो होता है, ये जो वन एक्ट प्ले होता है, ये 15 to 60 मिनट्स का होता है। डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कैसी है। अगर स्क्रिप्ट जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा ड्रामा की लेंथ 15 से आगे बढ़ती चली जाएगी, बट टिपिकली जो है ये 60 मिनट तक होती है। प्लॉट जो है, स्टोरी जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी चलती है, इसके अंदर ज़्यादा कोई अप डाउन्स नहीं होते। लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, ज़्यादा कैरेक्टर्स भी नहीं होते। एंड अ सिंगल सेटिंग, और सेटिंग जो है वो सिंगल दिखाई जाती है, यानी ये नहीं कि कभी कोई एक एरिया दिखाया जा रहा है तो कभी किसी और एरिया पे शिफ्ट हो गया है, एक ही जगह है, उधर ही सारा जो प्ले है वो चल रहा है, कंटिन्यू है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वन एक्ट प्ले। अब हम वन एक्ट प्ले की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली करैक्टरिस्टिक है हमारे पास सिंगल एक्ट स्ट्रक्चर। अनलाइक फुल लेंथ प्लेज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल एक्ट्स एंड सीन्स, अ वन एक्ट प्ले अनफोल्ड्स विद इन वन कंटिन्यूअस एक्ट। तो कहते हैं फुल लेंथ प्लेज की तरह नहीं कि जिनके अंदर मल्टीपल एक्ट्स आ जाते हैं, फिर सीन्स होते हैं उनके अंदर, नहीं, कहते हैं उनकी तरह नहीं, बल्कि वन एक्ट प्ले जो है वो अनफोल्ड होता है विद इन वन कंटिन्यूस एक्ट। एक ही एक्ट के अंदर स्टोरी शुरू हो जाती है और एक ही एक्ट के अंदर स्टोरी एंड हो जाती है। मींस सिंगल एक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक ही एक्ट के अंदर स्टोरी स्टार्ट हुई, प्लॉट चला, स्टोरी कंटिन्यू रही और उसके बाद स्टोरी एंड हो गई, तो हम कहते हैं ये सिंगल एक्ट जो है वो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है फोकस्ड प्लॉट। The story is often concise, focusing on a specific situation, conflict, or theme that can be resolved or explored within a short time frame। कहते हैं स्टोरी बड़ी कंसाइज होती है और एक स्पेसिफिक सिचुएशन पर फोकस की होती है, या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है या थीम होता है, सिर्फ यानी एक मेन जो सिचुएशन चल रही है ना, कोई ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन है प्ले के अंदर, तो उसी पे स्टोरी जो है वो चल रही होती है। और वो स्टोरी जो स्टोरी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया गया है, जो भी इशू दिखाया गया है, वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर वो इशू रिज़ॉल्व हो जाता है, उसे एक्सप्लोर होता है, फिर वो रिज़ॉल्व हो जाता है। देयर इज़ यूजुअली नो टाइम फॉर सब प्लॉट्स एंड द नैरेटिव स्टेज फोकस्ड ऑन द सेंट्रल इशू और इवेंट। कहते हैं कि
इसके अंदर कोई सब प्लॉट्स नहीं होते और जो नैरेटिव है वो सेंट्रल इशू पर या इवेंट पर ही रहता है। नंबर 3 है लिमिटेड कैरेक्टर्स। वन एक्ट प्लेज जनरली हैव अ स्मॉल कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स making it easier for the audience to engage with and understand the relationships and dynamics quickly। कहते हैं कि इसके अंदर कैरेक्टर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते और ऑडियंस के लिए भी आसान होता है कि वो कैरेक्टर्स के साथ एंगेज हो सकें, कैरेक्टर्स को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें क्या उनके दरमियान रिलेशनशिप्स हैं और स्टोरी के अंदर कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है। तो ये इसका जो है वो एक फीचर है, एक करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की जानिब चलते हैं। सिंगल सेटिंग। द एक्शन टिपिकली टेक्स प्लेस इन वन लोकेशन सच एज अ रूम, अ पार्क और एनी अदर कॉन्फाइंड स्पेस विच हेल्प्स मेंटेन कंटिन्यूटी एंड फोकस। सो वन एक्ट प्ले के अंदर लोकेशन एक ही रहती है जहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ड्रामा कंटिन्यू है। वो कोई रूम हो सकता है, कोई पार्क हो सकती है या कोई और ऐसी जगह हो सकती है, लेकिन लोकेशन सेम रहेगी और ड्रामा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नंबर 5 है इंटेंस और क्विक पेस्ड। ओविंग टू इट्स शॉर्टर ड्यूरेशन अ वन एक्ट प्ले ऑफन जंप्स डायरेक्टली इनटू द एक्शन और कॉन्फ्लिक्ट, बिल्डिंग इंटेंसिटी क्विकली टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड। जी, वन एक्ट प्ले में ये होता है, चूँकि ड्यूरेशन ड्रामा की शॉर्ट होती है तो फ़ौरन से ड्रामा के अंदर एक्शन शुरू हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया जाता है कि ड्रामा के अंदर क्या चल रहा है, फ़ौरन से ऑडियंस को पता चल जाता है। ज़्यादा क्यूरियोसिटी में नहीं रखा जाता क्योंकि टाइम जो है उस ड्यूरेशन कम है, तो इसे हम कहते हैं कि इंटेंस और क्विक पेस्ड। नंबर 6 है थीम सेंटर्ड। वन एक्ट प्लेज यूजुअली रिवॉल्व अराउंड अ सेंट्रल थीम सच एज जस्टिस, मोरालिटी और अ सोशल इशू, अलाउइंग द प्ले राइट टू कन्वे अ पावरफुल मैसेज कंसाइजली। कहते हैं वन एक्ट प्ले रिवॉल्व भी सेंट्रल थीम की जानिब करता है। वो थीम जस्टिस की हो सकती है, मोरालिटी की हो सकती है या कोई भी सोशल इशू उसमें दिखाया जाएगा, बट जो उसकी स्टोरी है, जो ड्रामा है, वो चलेगा ही सिर्फ थीम सेंटर्ड होगा, मेन बात पर चल रहा होगा। ओके, इससे क्या होगा कि जो प्ले राइट है, जो लिखने वाला है, ताकि वो अपना मैसेज जो है वो बड़े कंसाइजली कन्वे कर सके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि वन एक्ट प्ले का पर्पस क्या होता है। वन एक्ट प्लेज आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लोर अ सिंगल आइडिया or a moment in depth, providing the audience with a focused and impactful experience। वन एक्ट प्ले जो है ये सिंगल आइडिया को या किसी भी मोमेंट को इन डेप्थ, गहराई में एक्सप्लोर करता है, ठीक है। ऑडियंस को क्या होता है, ऑडियंस को एक फोकस्ड और इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। नंबर 2 ये है कि दे आर पॉपुलर इन स्कूल प्रोडक्शंस, थिएटर फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी थिएटर्स। यहाँ पे जो ऐसे जगह बताई हैं, स्कूल प्रोडक्शंस, थिएटर फेस्टिवल्स और कम्युनिटी थिएटर्स में ये ड्रामा वन एक्ट प्लेस फेमस होते हैं। इसकी वजह यह है कि ड्यूरेशन कम है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी है, बिकॉज ऑफ देयर सिंप्लिसिटी, शॉर्टर रन टाइम एंड ईज ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि सिंप्लिसिटी है, टाइम कम लगता है और प्रोडक्शन में भी आसानी है, तो ये पर्पज़ होता है वन एक्ट प्ले का, यानी कि सिंगल आइडिया को इन डेप्थ जो है वो एक्सप्लोर कर दिया जाए और जो ऑडियंस है उनको एक बाअसर किस्म का एक्सपीरियंस मिले, यानी उनके ऊपर उसका कोई तासुर रहे, ठीक है, और फ़ौरन से और उन्हें सारी स्टोरी भी समझ आए। और पॉपुलर मुख्तलिफ़ जगहों पर है इस वजह से कि टाइम कम लगता है, प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन में बड़ी आसानी होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि वन एक्ट प्ले क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है। जब आप इस वन एक्ट प्ले यानी द डियर डिपार्टेड को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक वन एक्ट प्ले है और इसमें जो स्टोरी है वो
मेन जो 3-4 कैरेक्टर्स हैं, ग्रैंडपा है और 2-3 और कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं पे स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। और इशू ये है कि क्या जो ग्रैंडपा है वो उसकी डेथ हो गई है या नहीं हो गई। वो ऑलमोस्ट ये समझ बैठे हैं कि डेथ होगी, और जैसी स्टोरी चलेगी पहले ही ये एक्सप्लोर कर दिया जाएगा ये इशू कि ग्रैंडपा की डेथ हुई हुई है उसके रूम में, और कैरेक्टर्स भी बड़े लिमिटेड से हैं जी। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके टेक्स्ट को स्टार्ट करूंगा और आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।